लोगे आप? $50,000 बाकी काम होने के बाद। मतलब करना क्या है? एक औरत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी, उसे ठिकाने लगाना है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब आप शेर को शिकार करना सिखाओगे नहीं? इसे औरत है कौन? मेरे बच्चे की माँ। मत रो। हाँ काम कर दी हूँ, जाती। मेम साहब, अगले महीने से पगार बढ़ा दो। अरे लेकिन तुझे काम करते हुए तो सिर्फ 3 महीने हुए ना। फिर शाम को वो आएंगे तो उनसे बात करके बताती हूँ। घर के सारे फैसले वही करते हैं। हाँ, सारा दिन वैशाली ये कर, वैशाली वो कर, और जब पगार बढ़ाने की बात करो तो चिंदीगिरी चालू हो जाती। आप आ गए? बड़ी देर हो गई। चलिए मैं खाना लगाती हूँ। हाँ। अरे मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो अपनी मेड है ना वैशाली, उसके बारे में। वो बोल रही थी कि मेरी पगार बढ़ा के दो। अब सारी बातें अभी करोगी क्या? चलो आओ। अरे मुन्ना रो रहा है। और नहीं 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 बेटना। ओ नहीं बेटा मत रो, मम्मा इधर ही है। ना बेटा सो गया है ना वो, अभी आ जाओ। सुमित वो नहीं सोया है। ओ अरे सो गए हैं, आओ ना इधर। फिर से रोने लगेगा। अरे उसके पापा को भी उसकी मामा की जरूरत है, आओ ना। सुमित प्लीज, इसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अगर वो अभी नहीं सो पाएगा ना तो पूरी रात परेशान करेगा। क्या है यार ये? क्या बात है? अब नाराज है? तुम्हें परवाह है? आजकल तुम मेरे पास भी नहीं आती हो। मानो वंश के आने से इन सारी चीजों में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वंश सिर्फ 3 महीने का है और वो बीमार भी तो रहता है ना। उसे मेरी जरूरत है। और मेरी जरूरत? उसका क्या? अपनी ही पत्नी के पास आने के लिए मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कितना गंदा है। ओह,
लगता है मोच आ गई। जरा वो ड्रॉवर में से बाम निकाल के देना मुझे। हाँ लाओ ना साहब, मैं लगाती है। मेरे को मसाज करना बहुत अच्छी तरह आता है। बैठो ना साहब, लगा दिया ना मैं। बैठो ना साहब, लगाती हूँ मैं। थोड़ा और नीचे। यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे। अब ठीक है? नहीं, थोड़ा और नीचे। अब एक मिनट, मैं शर्ट निकाल देता हूँ। हाँ हो गया साहब? कैसा लगा साहब? अरे वाह वैशाली, तू तो बड़ी एक्सपर्ट है। मैं तो और भी बहुत सी चीजों में एक्सपर्ट हूँ साहब। कुछ और करना हो तो बताना। दरवाजा बंद कर। वैशाली, ऐसे काम करते? काम तो ढंग से होता नहीं है तुमसे, और पगार बढ़ाकर चाहिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? देखिए ना, ठीक से तो काम होता नहीं है इससे, और पगार बढ़ाने की रट लगाकर बैठी है। हाँ? तुम्हें जरा भी अकल है? इस तरह से किसी से बात करते? वैशाली तुम्हारे घर में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसे खरीद लिया, जो मुंह में आए वो बोलो। अगर वो सैलरी बढ़ाने की बात करती है तो क्या गलत है उसमें? तुम्हारे घर में फ्री में काम करेगी वो? अरे लेकिन कुछ नहीं सुनना है मुझे। सुनो, अगले महीने से तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तुम सॉरी बोलो उसे। सॉरी कहो। सॉरी। ठीक है, ये रोज रोज का खिटपिट मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, अगली बार से ध्यान रखना। स्टडी रूम। नहीं साहब, आपकी बीवी ने बिना मतलब में मेरा दिमाग का दही बना दिया है। मेरा मूड नहीं। तुझे पता है तू कितनी क्यूट बातें करती। क्यूट बोले तो? चल बता दो। साहिब, मेम साहब घर पर है। अगर पता चल गया ना तो बिना मतलब में राशन पानी लेके मेरे सर पर बैठ जाएगी। जब कहीं बाहर जाएंगे तब मिलना। आजकल वो बाहर जाती नहीं है और तुझसे मैं दूर रह नहीं सकता। कुछ तो करना पड़ेगा। ना, क्या हो गया बेटा? ना मेरा मुन्ना, मत रो। ये देखिए ना, इससे क्या हो गया है? बस रोता ही रहता है।
पर दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अनीता, वो कहते हैं कि जब दवाई का असर ना हो ना तो दुआ का असर जरूर होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पंडित जी से बात करके आता ये आप कह रहे हैं? हूँ। क्यों? आप तो पूजा पाठ में बिल्कुल यकीन नहीं करते ना। अरे जब बात अपने बच्चे की हो ना तो इंसान हर चीज पे विश्वास करने लगता है। मैं बस अभी जाकर आता हूँ। अरे पर रुकिए, सुनिए। नहीं, मत रो बेटे। हेलो। हाँ अनीता। हाँ। अनीता, मैं पंडित जी के पास ही खड़ा हूँ। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि ऐसा तभी होता है जब माँ की नजर बच्चे को लगती है। क्या? लेकिन तुम परेशान मत हो, पंडित जी ने एक उपाय भी बताया है। उन्होंने कहा है कि माँ को बच्चे के लिए एक खास पूजा करनी पड़ेगी। पूजा? कैसी पूजा? अपनी श्रद्धा से भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दो। पंडित जी ने कहा है 10,000 बार तुम्हें भगवान का नाम लेना। ना तो तुम कुछ बुरा देखोगी और ना ही बुरा सुनोगी। ये लो। जाप करना शुरू करो। इसकी तो साधना शुरू हो गई, अब हमारी भी साधना हो जाए। इस आदमी की नीचता देखकर एक मर्द होने के नाते मैं शर्मसार हो गया हूं। पति पिता छोड़िए, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। जब इसकी मासूम पत्नी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये उसी की पीठ के पीछे घर में काम करने वाली बाई के साथ नाजायज संबंध बना रहा था। क्या एक बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी मां की होती है? क्या एक पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करना है? क्या सुमित को पिता का दर्जा मिलना चाहिए? क्या होगा सुमित के साथ? क्या उसकी पत्नी अनीता उसके सच को कभी जान पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस कहानी को आगे देखते हैं।
सुमित 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 कुछ नहीं है सुमित कुछ नहीं है अच्छा सुमित दरवाजा लॉक है सुमित आप अंदर हैं सुमित आप अंदर हैं सुमित आप अंदर हैं सुमित 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 दरवाजा खोलिए ये आप बिना शिट के अंदर क्या कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहा था। पर दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत थी वो मैं बिना शर्ट के था ना, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वैशाली अंदर आ जाए। अच्छा वैसे वैशाली है किधर देखा क्या आपने उसे अरे वंश उठ गया मैं जा रही हूँ क्या यार ये खाने में इतना नमक? मुझे तो ठीक लगा तो मैं बेकार के बहाने बना रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था पता नहीं देखो अनीता, मुझे पता है कि वंश के आने के बाद तुम बहुत बिजी रहती हो, ठीक से खाना भी नहीं बना पा रही हो। एक काम करते, कुछ दिनों के लिए ना हम एक कुक रख लेते। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं वैसे भी वंश के आने के बाद इतने खर्चे बढ़ गए और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ना, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अरे मैं भी अपनी बीवी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए एक काम करते। ए सुनो, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ साहब, वो जो शर्मा जी का घर है ना, उधर मैं खाना ही बनाती, वेज नॉन वेज सब। और बिरयानी तो मैं बहुत अच्छा बना लेती साहब। हाँ तो बस कल से तुम हमारे यहाँ पे खाना बनाओगे। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, और गर्मा गर्म रोटियां चाहिए मुझे। लेकिन साहब मैं तो बहुत दूर रहती, इतनी सुबह सुबह कैसे आएगी? हाँ तो यहाँ ही रह जा। अरे ये आप क्या कह रहे, ये यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इसलिए कि एक नौकरानी है तुम इसे काबिल नहीं समझती हो कि इस घर में रह सकती है? देखो अनीता, तुमसे तो कुछ होता नहीं है। जब मैं सिचुएशन को संभाल रहा हूं ना, तो बीच में मत बोलो। तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। अनीता जल्दी चलो, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। अरे हेलो, हाँ रोहित, अरे मैंने तो ऑफिस से छुट्टी ली थी आज। वो वंश को हॉस्पिटल ले जाना था ना। क्या अर्जेंट है? अच्छा ठीक है। अरे अनीता, वो अर्जेंट काम आ गया, ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं अकेली हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम चली जाओगी ना? ठीक, तुम निकलो, मुझे कुछ पेपर्स लेने। ठीक है, आओ। बाय बाय। क्यों साहब, रोहित को फोन करने में देर तो नहीं हुई ना? तुझे किसी चीज में देरी होती है कि कभी? छोड़ो साहब। अरे अभी तो बिरयानी पकाना बाकी है। और अगर आपकी बीवी मुंह में कंकड़ बनकर आ गई तो? उससे तो अभी 3-4 घंटे लगेंगे आने के लिए। मेम साहब क्या साहब, मेम साहब का नाम सुनते ही आप डर जाते हो। अच्छा आप भी दिखाता हूँ।
क्या साहब, मीम साहब का गाउन? डोंट वरी, पहले से अब बेटर है। ये दवाएं देते रहिएगा। थैंक यू। You're welcome। क्या साहब, लग रही है ना मैं एकदम मीम साहब जैसी? अरे कहाँ वो और कहाँ तू, तेरा पास तो आ, अच्छे से तो देखो तुझे। अरे आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो फोन पर ही मैंने उन्हें समझा दिया था और अभी ये फाइल्स के साथ सर फोड़ रहा था। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हॉस्पिटल में भीड़ ही नहीं थी। तू क्या कर रही है मेरे गाउन के साथ? कुछ नहीं मेम साहब, गंदा हो गया था, बस मैं तो धोने जा रही थी। ठीक है। अरे मेरी जान, एक अच्छी खबर है तेरे लिए। अनीता 1 महीने के लिए अपने मैके जा रही है। मतलब पूरे घर में सिर्फ मैं और तू। साहब, मैं पेट से है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? ऐसे तो आपको मेरी हर बात कूट लगती है। आज आपको क्यों नहीं कुछ समझ में आ रहा? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली है। तूने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, अभी डॉक्टर मैडम से मिल के आ रही है मैं। ये बच्चा गिरा दे। ये सब मैं कैसे करेगी साहब? अरे मैं हूं ना, मैं सब अरेंज कर दूंगा। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। तू बस ये बच्चा गिरा दे। साहब, मेरे को ये बच्चा रखने का है। पागल होगी ये तू। नहीं साहब, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। वैसे नहीं मारेगी साहब। देख वैशाली, अगर तेरे को ये बच्चा रखना है ना, तो तेरे को ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तू गांव चली जा। अगर यहाँ रहेगी ना तो 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या साहब, फिर हम मिलेंगे कैसे? देख वैशाली, मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, समझा करना कुछ। वाह साहब, आप चाहते हो कि मैं अपने पुणे का काम धाम छोड़ के अपने गांव चली जाऊं और आप यहाँ अपने बीवी के साथ ऐश करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि बच्चा गिरा दे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वैशाली जादव तो बुला रहा है। साहब, वैसे ये नहीं होगा। मैं ये बच्चा रखेगी साहब। नहीं साहब। वैशाली, वैशाली, देख थोड़ी देर का काम है, क्यों परेशानी पालना चाहती हो तुम? ये परेशानी नहीं है, मेरा बच्चा है ये, जिसका बाप तू है। और मैं कहीं नहीं जाएगी, इसे यही पैदा करेगी, गांव भी नहीं जाएगी, यही रहेगी और आपके घर में काम भी करेगी। जब भी कोई इंसान अपनी शादी के मर्यादा को तोड़ते हुए किसी तीसरे के साथ नाजायज संबंध बनाता है,
तो उस घर के टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, पर सच यह है कि हर चोर पकड़ा जाता है। सुमित के मन में भी डर बैठ गया था। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसकी और वैशाली के सच को जान ना जाए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वैशाली घरपात कराने से इनकार कर रही थी। उसके हाथ एक ऐसा तुरुप का पत्ता लग गया था जिससे वो पूरे के पूरे खेल को बदल सकती थी, और ये बात वो जानती थी। आखिर क्या मंसूबे थे उसके? इस कहानी में आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। तू जानती है ना तू यहाँ काम नहीं कर सकती। काहे को हट रही है? डर लग रहा है कि थोड़े ही दिन में आपके पाप का घड़ा आपकी बीवी को नजर आने लगेगा। देख, तू यहाँ से चली जा। बदले में तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। 5 लाख। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाए तो 5 लाख लेगी मैं। 5 लाख? तेरा दिमाग खराब हो गया? मेम साहेब, मेम साहेब, हाँ, क्या हुआ? वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो फ्रिज में जो दही है ना वो खराब हो गया है, खाएगी तो पेट में दर्द होगा। ठीक है, फेंक दूंगी। ये रहे 5 लाख। अब इसे ले और अपने गांव निकल जा। सुनिए ना, ये 3 दिनों से वैशाली का कुछ पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए, और वो भी एकदम रात में। उसकी 3 हफ्ते की सैलरी भी बाकी है। वैसे बिना पैसे लिए काम छोड़ने वालों में से तो वो है नहीं। सुनिए ना, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्यों ना हम पुलिस में इन्फॉर्म करें? अरे नहीं, मैं बताना ही भूल गया तुम्हें। वो कह रही थी कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो शायद उसकी माँ को देखने गाँव गई होगी। मैं देखता। अरे वैशाली, घर पे सब ठीक है ना? सुमित कह रहे थे कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अभी वो पहले से बहुत ठीक है, तो मैं वापस आ गई। अच्छा, अभी बोलो क्या क्या काम करने का है मेरे को? तुम जाओ अंदर, मैं आती हूँ। तू इधर वापस क्यों चली आई? तू तो पैसे लेके चली जाने वाली थी ना? हाँ, सोचा तो यही था कि पैसे लेके हमेशा के लिए चली जाएगी, बच्चे को पैदा करेगी, पालेगी, अच्छे स्कूल भेजेगी, एक बड़ा आदमी बनाएगी। पर इस सब के लिए 5 लाख कम पड़ेंगे ना साहब? और उसका बाप भी पल्ला झाड़ रहा है, तो फिर पैसे कौन देगा? ब्लैकमेल कर रही है तू मुझे? ब्लैकमेल बोले तो? मेरी जिंदगी से, इस शहर से जाने का क्या लेगी तू? आपके जिंदगी से जाने का तो दिल नहीं करता साहेब, लेकिन आपकी बीवी और बच्चे का चेहरा याद आ जाता है। 10 लाख दे दे, मैं चली जाएगी हमेशा के लिए। अपने औकात में रह के अपना मुंह खोल। इतने पैसे नहीं है तुझे देने के लिए मेरे पास। और तेरा क्या भरोसा, पैसे लेके यहां से नहीं गई तो? अब इतना रिस्क तो लेना ही होगा ना साहेब। हेलो,
लोगे आप? 50,000 बाकी काम होने के बाद। मतलब करना क्या है? एक औरत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी, उसे ठिकाने लगाना है, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अब आप शेर को शिकार करना सिखाओगे नहीं? ये औरत है कौन? मेरे बच्चे की माँ। मैं आधे घंटे में उसको लेके पहुंच रहा हूँ, तैयार रहना। मैं तैयार हूँ। कहाँ है मेरे पैसे? पैसे का इंतजाम हो गया है, मेरे दोस्त के पास रखा हो। वहाँ पे हम लोग दोनों साथ में जाएंगे और मैं तेरे पैसे तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तू अपना सामान लेके शहर से दूर चली जाएगी। उसके बाद ना तो तू या तेरी खबर यहाँ पे पलट कर आएगी, समझी? लेकिन अगर मेम साहब पूछेगी कि मैं एकदम से काम छोड़ के क्यों जा रही हूँ तो मैं उसका टेंशन तू मत ले। अनीता से मैंने कह दिया है कि तेरी आई की तबीयत फिर से खराब हो गई है, उसका ऑपरेशन है और तू अभी गाँव में रहेगी। पैसे चाहिए ना तुझे? चल बैठ। कहाँ रहता है आपका दोस्त? मेरी 15-20 मिनट लगेंगे। मेम साहब का फोन है। मेम साहब, हेलो वैशाली, किधर है तू? आज का खाना नहीं बनाना है क्या? अब मैं आपके घर में काम नहीं कर रही है, साहब नहीं बताए? साहब ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तू ऐसे अचानक काम क्यों छोड़ रही है? ऑपरेशन है ना, साहब ये भी नहीं बताए? किसका ऑपरेशन और कौन सा ऑपरेशन? देख, साहब ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेम साहब मैं आपको बाद में फोन करती है। साहब आप मेरे को झूठ क्यों बोले? काहे को ये कहानी बनाए? मेम साहब को तो कुछ भी नहीं पता है। अब मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आपको पैसे देने होते तो आप मेरे को वहीं पे पैसे दे देते। आप गाड़ी रोको, गाड़ी रोको आप। अगर आप गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं मेम साहब को अब भी फोन करती है। वो औरत कौन है, क्या लगती है आपकी? जी सर, वो हमारे घर में काम करती थी, हमारी फुल टाइम मेड। आप अपनी मेड को बाइक पर घुमाया करते हैं? सर वो बाजार जा रही थी और मैं भी उसी तरफ जा रहा था, तो उसने कहा मुझसे कि उसे वहां तक छोड़ दे। सर वो हमारे घर का एक हिस्सा थी सर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ में ये सब कुछ हो गया। आपने देखा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था? जी सर, देखा था। उस औरत की साड़ी का पल्लू मोटरसाइकिल के पहिए में उलझ गया और वो अचानक से गिर गई। बहुत खून बह रहा था उसको। ये उसे बचाने भी गया लेकिन वो तब तक बेहोश हो गई। उसके बाद फिर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले आए। वैशाली कैसी है? वो आईसीयू में है, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उसका बचना मुश्किल है। मैं उसे देखकर आती हूँ। अरे वो आईसीयू में हो ना, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे और बेहोश ही हो। वैसे आप वैशाली के साथ बाइक पर कहाँ जा रहे थे? वो सब्जी लेने जा रही थी और मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था, तो उसने कहा छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वैशाली को तो मैंने आज सब्जी लाने के लिए कहा ही नहीं था। अरे मुझे क्या पता तुमने क्या कहा क्या नहीं कहा, अब उसने जो कहा मैंने बताया। लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वैशाली ने मुझे फोन पर कहा कि वो काम छोड़ रही है और किसी ऑपरेशन का भी जिक्र कर रही थी, और साथ में ये भी कहा कि ये सब कुछ आपने मुझे बताया है। अरे तुम मुझसे इतना सवाल क्यों कर रही हो? हाँ, अब झूठ बोल रही थी वो। अब मेट की बातों में आ रही हो तुम। लेकिन छोड़ो, वो चली गई है। अब अगर फिक्र करना है तो नई मेट की फिक्र करो। वैशाली जाधव की तबीयत कैसी है? आप कौन? मैं उनकी दोस्त हूँ। देखिए, पहले से बेटर है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं।
48 घंटे के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। लेकिन सॉरी, हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। क्यों? वैशाली प्रेग्नेंट थी? हेलो, मेरा तो टाइम गया ना। मुझे मेरे बाकी के 50,000 रुपए चाहिए अभी, जल्द से जल्द, समझे? किस बात के पैसे? अरे जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो तो मैंने खुद कर दिया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरे लिए प्लीज एक गिलास पानी लेकर आएंगे? हाँ, मैं अभी लाया। देखो साहब, आपने मुझे उस औरत वैशाली को मारने के लिए कहा था, मैं वहां तैयार भी था। और अगर आपने वही काम कर दिया, उस औरत को मार दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो टाइम गया ना। मुझे मेरे बाकी के 50,000 रुपए चाहिए जल्द से जल्द, समझे? किससे बात कर रही हो तुम? राजू से, जो आपके कहने पर वैशाली को मारने वाला था वो। अगर आपने वैशाली को नहीं मारा होता तो। अब मैंने इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। जाओ सर, सर प्लीज सर, चलो। अनिता, मैंने आपको अपनी किस्मत मानकर आप पे भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया? ले जाइए इन्हें यहाँ से, ले जाइए। इन्होंने सिर्फ मेरे विश्वास का खून नहीं किया, बल्कि एक बच्चे का भी खून किया है। और इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से आज एक औरत अपनी मौत से लड़ रही है। ले जाइए इन्हें, और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जब तक अनीता को सुमित और वैशाली के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित एक अपराधी बन चुका था, पर आप आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो आपका पति या पत्नी ही क्यों ना हो। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तनाव है, तो एक दूसरे से बात कीजिए, दिल खोल के अपनी बात को समझाइए, सामने वाले की बात सुनिए, बड़ों की, दोस्तों की सलाह सुनिए। इस सब के बावजूद भी अगर हल ना निकले, तो शांतिपूर्वक, इज्जत के साथ अलग हो जाइए। तनाव का बहाना बनाकर, तनाव का तर्क देकर अपराध कर बैठना, अपराध करना नाजायज है। आइए एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ प्रेम और इज्जत के साथ पेश आए। आइए मिलकर एक खुशहाल घर बनाएं, खुशहाल समाज बनाएं, एक सतर्क और सावधान देश बनाएं। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां इंडिया क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा।